नमस्कार दोस्तों, अपने चैप्टर चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपन ने काफी बातें कर ली थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन एक्सरसाइज की। तो आपकी एक्सरसाइज है मेरे प्यारे बच्चों 3.1 सॉरी 2.1 में क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू। अब मैंने कल एक टेबल बनवाई थी आपको कि साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, कोस इनवर्स x की क्या होती है, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? चलो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कहा आपको वैल्यू किसकी चाहिए? साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या की चाहिए? cos इनवर्स √3/2। और तीसरे क्वेश्चन में क्या की चाहिए? cosec इनवर्स 2। क्लियर? और देख लेते हैं फोर्थ नंबर का भी देख लेते हैं। यहां चाहिए आपको tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। फिफ्थ नंबर का है cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। 6 है tan इनवर्स माइनस ऑफ 6। अब पहले क्वेश्चन के अंदर बात करें तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले साइन इनवर्स की चाहिए तो आप क्या करोगे? लेट साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 इक्वल्स टू क्या ले लो? थीटा ले लिया। साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा बराबर कितना बच गया? इधर माइनस का 1/2। कोई दिक्कत है क्या? अब साइन के अंदर 1/2 कब आता है? तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? 5/6। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर माइनस की जगह माइनस 1/2 की जगह क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5/6। अब मैंने साइन इनवर्स x की कल प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी। क्या बताई थी? वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x किसके बीच में होता है? π/2 या π/2 से छोटा और -π/2 या -π/2 से बड़ा। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा था कि दे रहा था, तो ये माइनस सीधा अंदर पहुंच जाएगा कि पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। आई बात समझ? तो यहां से क्या आएगा? sin थीटा बराबर ये sin और ये माइनस अंदर पहुंचेगा तो क्या बनेगा? -π/6। अब कंपेयर होगा, कंपेयर होगा तो sin से sin कटेगा तो थीटा बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? π/6 का आएगा माइनस का। क्लियर? पर थीटा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? sin इनवर्स -1/2। अपना आंसर क्या आया? Hence sin इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू कितना आया? -π/6। बात समझ में आ रही है क्या? सेम अगला वाला आप कर सकते हैं क्या? जरा बताना क्या करेंगे। देखो लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल क्या लेंगे? थीटा। इधर देखिएगा यहां से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? √3/2। अब cos के अंदर √3/2 कहां आता है? फिर 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/6। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? cos थीटा बराबर cos π/6। अब आप जानते हैं क्या? फिर कल याद करो वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x ऐसा ही था। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज क्या होती थी? 0 से π के बीच में। मतलब ये नेगेटिव में आंसर नहीं देगा और वैसे नेगेटिव आ भी नहीं रहा है तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि कर सकते हैं? तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? π/6। कोई दिक्कत? और थीटा की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स। तो हेंस cos इनवर्स √3/2 कितना है? π/6। क्या आसान था? और देखो π/6 0 से π के बीच में आ रहा है क्या? सेम देखिएगा
इसको क्या लेंगे जरा बताइए, इधर देखो, लेट कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, कोसेक उधर गया तो कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, यहां से कोसेक के अंदर 2 कब आता है बोलो, फिर बोलो। अब ये टेबल अगर याद नहीं रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना गणित का, तो समाप्ति हो गया पाई बाई 6। अब मैंने कहा आप जानते हैं क्या, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये होती है। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 है, और थीटा बराबर पाई बाई 6 आया तो आप मुझे बताइए कि हैंस कोसेक इनवर्स 2 कितना आएगा, वो भी पाई बाई 6, क्योंकि थीटा किसके बराबर था, कोसेक इनवर्स 2। क्या थर्ड वाला कर सकते हैं, बताइए क्या किया जाएगा, लेट tan इनवर्स माइनस ऑफ रूट 3 इक्वल थीटा, tan इनवर्स उधर लेके जाएंगे तो tan थीटा बराबर माइनस का रूट, अब माइनस में रूट 3 आया, मैंने कहा रूट 3 कब आता है tan में, बस आप माइनस तो छोड़ दीजिए, पाई बाई 6 नहीं, पाई बाई 3 माइनस tan 60 डिग्री पर आता है, 60 डिग्री हो गए थे पाई बाई 3, इसको अंदर ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होती है, ओपन इंटरवल में आता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इनके बीच में आती है। तो जरा बताइए यहां से tan थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस अंदर पहुंचा तो tan इनवर्स माइनस ऑफ पाई बाई 3 कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस पाई बाई 3, इसका मतलब tan इनवर्स माइनस रूट 3 कितना आएगा, माइनस पाई बाई 3। ठीक, अगला देखिए, मैंने कहा देखो ये अच्छा क्वेश्चन, लेट cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 को क्या लेना है, थीटा, तो यहां से cos थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस का 1/2। अब 1/2 कब आता है cos के अंदर, 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, तो यहां से आएगा cos थीटा बराबर माइनस, तो अपने स्थान पर cos पाई बाई 3। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है cos की, ये देखो, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब आज के दिन ये माइनस अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और जाएगा तो माइनस का पाई बाई 3, पर ये माइनस में कभी वैल्यू देता है, नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अंदर तो जाएगा लेकिन बहुत तरीके से जाएगा, कैसे, इस जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस पाई बाई 3 आएगा, लेकिन इसके आगे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस, याद है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो मैंने कहा यहां से कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो थीटा बराबर 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई, क्लियर है क्या, ऐसे 6 वाला आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, लिखिए फटाफट। देखिएगा भाई, देखिए समझ में आने की बात किया 10।
7 वाला देखना भाई क्या होता है। sec इनवर्स 2/√3। 8 वाला cot इनवर्स √3। 9 वाला cos इनवर्स 1/√2 माइनस, और 10 है cosec इनवर्स माइनस ऑफ √2। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि 11, अगर बात करें 11 11th वाले में लिखा है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 sin इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। और ऐसे ही 12th वाला भी है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक, इन सब की वैल्यू निकालनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कतई चिंता नहीं करनी है आपको, सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। चलो बताइए, अब धीरे धीरे देखो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, sec इनवर्स 2/√3, इसको क्या लेंगे थीटा। तो यहाँ से sec थीटा बराबर क्या आएगा 2/√। sec के अंदर 2/√3 कब आता है बताइए। ठीक, और sec थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है sec इनवर्स की। तो मैंने कहा देखो लिखो v नो दैट, ये बार-बार लिखना है आपको। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x क्या होता है बताइए। 0 से पाई इंक्लूड और माइनस ऑफ π/2, माइनस π/2 π/2 पे कोई वैल्यू नहीं मिला। मैंने कहा क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है π/6, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/6, और थीटा बराबर आ गया इसकी वैल्यू हो जाएगी sec इनवर्स √3/2 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो कोट के अंदर क्या करें, लेट कोट इनवर्स √3 बराबर थीटा ले लो। यहां से बताइए कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा √3। कोट के अंदर √3 कब आता है, तो फिर क्या आता है π/6। आप जानते हैं we know that we know that principal value of cot inverse x is 0 से पाई, तो मैंने कहा 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/6। तो यहां से क्या आ जाएगा hence cot इनवर्स √3 बराबर π/6। कर सकते हैं। सेम ऐसा इक्वेशन ये देख लीजिए 9 वाला। क्या करेंगे भाई, लेट cos इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा। तो यहां से क्या आएगा cos थीटा बराबर -1/√2। थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाइए, 1/√2 कब आता है cos के अंदर π/4, तो माइनस ऑफ इस तरह cos π/4। अब देखो माइनस जैसे आता है इसके बारे में सोचना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू बताती है कि we know that
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है 0 से, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं देता, और नेगेटिव नहीं देता तो जिस दिन ये माइनस अंदर पहुंचेगा क्या बन के पहुंचेगा माइनस पाई बाई 3 नहीं पाई बाई 4 नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा कि 0 से पाई आता है तो पाई में से माइनस कर दिया करो तो क्या आएगा cos थीटा बराबर क्या याद रखोगे cos, जब अंदर पहुंचाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई 4। पहले लिखे थे कुछ तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई में से पाई गया 3 पाई अपॉन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको भी कर सकते हैं कि जरा बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ √2 बराबर यहां से कोसेक थीटा बराबर माइनस √2, कोसेक के अंदर √2 कब आता है पाई बाई 4, कोसेक थीटा बराबर माइनस ये आएगा कोसेक पाई बाई 4 45 डिग्री। अब मैंने कहा कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या लिखेंगे v नॉट दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x बराबर इस क्या होती है बोलो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और 0 को हटा दो। क्या यहाँ नेगेटिव आ सकता है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस का पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई, क्लियर। अब देखा 11th वाला क्वेश्चन कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, इसको एक काम करो एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने याद करना है कि cos इनवर्स माइनस ऑफ x अगर माइनस आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स x याद है। और ऐसे ही साइन इनवर्स के अंदर माइनस x आ जाए इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। ये शॉर्ट में करने का तरीका करो तो tan इनवर्स की जगह तो tan इनवर्स ये बना गया, cos इनवर्स के अंदर क्या आ गया माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x के स्थान पर 1/2 प्लस करें और इसको क्या लिखेंगे माइनस sin इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स 1 तो tan के अंदर 1 कब आता है बताओ तो 45 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाई 4 आएगा प्लस पाई के स्थान पर पाई माइनस cos के अंदर 1/2 कब आता है 60 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाई 3 माइनस sin के अंदर 1/2 कब आता है तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बाई 6। मैंने कहा इन सब का एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 की 12 आएगा ना, 4 से कटेगा 3 टाइम तो ये 3 पाई इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1 into क्या आएगा 12 पाई माइनस 3 से कटेगा कितनी बार 4 पाई तो 4 पाई 6 से कटेगा कितनी बार 2 बार तो माइनस कर दो, ऐड करके कितना आ जाएगा देखो 15 माइनस 6 इधर 15 पाई और ये माइनस का 6 पाई कितना आएगा 9 पाई बाई 12 3 से कट रहा है तो 3 से 3 बार और ये कितनी बार कटेगा 4 तो आपका आंसर क्या है 3 पाई बाई। सेम आप अगले क्वेश्चन को भी लगा सकते थे क्या कोसेक के अंदर 1/2 कब आता है कोस के अंदर 1/2 कब आता है तो आप तो भी यहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन है 1/2 कब आता है पाई बाई 3 ये पाई बाई 3 2 की जगह 2 साइन के अंदर 1/2 कब आता है पाई बाई 6 2 से कटेगा कितनी बार 3 तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 तो कितनी बार है पाई बाई 3 2 बार तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। आसान था कितना कंप्लीट था कोई बड़ी बात थी क्या। अब देखिए इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बचते मेरे प्यारे बच्चों
एक तो बचता है आपके पास 13 वाला, एक 14 वाला। मैं 13 को भी लिख देता हूं कि 13 में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है sin इनवर्स x बराबर y। तो देख तब कौन से स्टेटमेंट सही है। अब चार स्टेटमेंट दे रखा है कि y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, तो sin इनवर्स x किसके बराबर है, y, है ना भाई। और ये sin इनवर्स x क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। और ये sin इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि -π/2 से तो बड़ा होगा y और π/2 से छोटा होगा, तो बराबर आएगा। तो ऐसे में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहां पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि -π/2 से ग्रेटर देन और इक्वल y लेस देन इक्वल। अगला वाला क्वेश्चन है 14 वाला, भी देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस ऑफ। क्या ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, भी किया है कि क्या, tan इनवर्स के अंदर √3 कब आता है, sec इनवर्स माइनस ऑफ थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x क्या लिखते हैं, पाई माइनस sec इनवर्स x, याद है कल लिखा है। और फिर sec इनवर्स के अंदर 2 की वैल्यू निकाल देंगे, कर लो नहीं कर लो, एक बार इसको भी करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसके एक बार एग्जांपल भी आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन करने और अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि एक साथ पक्के करो। अब अगर ये आ जाती है आपको, तो फिर आप काफी क्वेश्चन लगा सकते हो, कई चीजें आपकी कवर अप होगी, मिसलेनियस के भी काफी क्वेश्चन होंगे इससे, ठीक है। तो एक बार इनको अच्छे से कवर करो। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और भी बातें करेंगे आईडीएफ की। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नेक्स्ट